के बारे में बताते हैं। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग में क्या क्या आता है? ज्ञान, वैराग्य, तत्व और भक्ति। जब भगवान से पूछा गया सबसे ज्यादा आपको चारों चीजों से प्रिय कौन है, भागवत में जब उद्धव को भगवान ने कहा था, भगवान ने क्या कहा उद्धव को? भक्ति योग के बारे में। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय जो है चारों में से भगवान को क्या प्रिय है? भक्ति। आपने सुना होगा, क्योंकि जो भक्त के पीछे पीछे भी भगवान चले जाते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, तो ऐसी भक्ति भाव में भगवान को पुकारते हैं, भगवान से रहा नहीं जाता। भक्त के पीछे पीछे भगवान चले जाते हैं। आपने कितने भी कथाएं सुने होंगे। तो सबसे प्रिय है जो भक्ति जो है हमारे जीवन में। भक्ति क्या होता है आइए जानते हैं। भगवान की जो प्रिय चीजें हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। भक्ति क्या है? दो प्रकार की है, एक सकाम और एक निष्काम भक्ति। सकाम की अर्थ क्या होता है? मन की इच्छाएं, भगवान से मन की इच्छाएं जो हमारे जरूरत है हम मांगते हैं, उसको कहते हैं, उस कैटेगरी में सकाम भक्ति। जो मांगते रहते हैं ठाकुर जी से जाकर के, वो सकाम भक्ति वाले उसी ग्रुप में है। निष्काम भक्ति क्या होता है? भगवान के पास जाते तो हैं, भगवान के पास दर्शन भी करते हैं, लेकिन वो मांगते कुछ नहीं है। उनको क्या चाहिए? भगवान के सिर्फ उनकी चरण सेवा और भक्ति चाहिए होती है। वो भगवान से प्रेम करते हैं। उनको क्या चाहिए होती है? भगवान ही चाहिए होती है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि कोई घर मांगेगा दे दूंगा, कोई परिवार मांगेगा दे दूंगा, कोई कुछ भी मांगता है भगवान कहते हैं कि मैं दे दूंगा। भगवान जो है हमारे, वो क्या है? परमात्मा है, वो परम ब्रह्म है, वो कण कण में ही है। उनको कहने की जरूरत नहीं होती है, उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं होती है। हम जब निष्काम भक्ति करते हैं तो जो भगवान हमें मिलते हैं, तो भगवान हमारे दुखों को थोड़ी रखेंगे, वो तुरंत ही पूरा कर देंगे। तो मांगने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं हम जीवन में? मांग करके। कैसे? मान लीजिए हम 5 रुपए मांगते हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भगवान जब सोचते हैं, जब हमारी सोच बहुत छोटी होती है, भगवान की सोच बहुत बड़ा होता है। हम 5 रुपए मांगते हैं, भगवान तो हमें 500 देना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? 5 रुपया मांग लेते हैं। तो हमें कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। हमारी जो उम्मीद होती है, नहीं मांग करके देखो, आपके उम्मीद से आपको ज्यादा ही मिलता है हमेशा, और ज्यादा ही मिलेगा हमेशा। आप छोटे से चीज मांग लेते हो, भगवान सोचते हैं चलो ये इसमें ही खुश है, इतना सारी चीजें मांग रहा है, चलो दे के इसको फ्री करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कभी आप किसी मंत्री के पास, बड़े नेता के पास, किसी बड़े लोगों के पास, किसी बड़े आदमी के पास आप जाते हैं कुछ किसी चीज को लेकर के। किसी मंत्री है, कोई आपका इलाका के कोई आपका मंत्री है, कोई आपके छोटा मोटा समस्या लेकर के आप जाते हो, आप उनके ऑफिस तक आप पहुंचते हो, उनका कार्यालय तक पहुंचते हो, तो क्या वो खुद आकर के आपसे मिल करके सारा समाधान करते हैं? जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं, तो उनको बोल देते हैं कि भाई ये आया है, वो ऐसे ऐसे चीजें करके इनका सट आउट करो, इनका मैटर को खत्म करो। तो वो खुद आपके पास नहीं आते, उनके जो असिस्टेंट मैनेजर से नीचे की स्तर पर उनको दे करके खत्म करवा देते। तो इसी प्रकार आप कभी भी कुछ भी आप छोटे से छोटी चीजें आप मांग लेते हो ठाकुर जी के पास जाकर के, कुछ भी चीजें मांगते रहते हो, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? हमारे नीचे वाले को भेज करके आपके पूरा कर देते हैं। बोले ठीक है, यही मांग रहा है, उसको दे करके फ्री करो, इसमें खुश है उसको दे दो, वो खुश हो जाएगा, इसमें पूरा करो। जब आप निष्काम हो करके, जब आप ठाकुर जी को मांग रहे हो, ठाकुर जी का प्रेम करते हो, और उससे क्या होता है? ठाकुर जी को जो भाव से पुकारते हो, बुलाते हो, उनसे मिलने की जब आपके बेचैनी होती है, तो फिर क्या होता है? वो असिस्टेंट और किसी मैनेजर को नहीं भेजेंगे, उनका वो खुद आ जाते हैं। फिर आपसे मिलने के लिए क्या होता है? खुद आते हैं। निष्काम भक्ति से क्या होता है? निष्काम भक्ति से भगवान खुद दर्शन देते हैं और खुद मिलने आ जाते हैं। तो फिर जब खुद मिलने आते हैं, जो आपकी समस्या है, वो तुरंत ही चुटकी से आपके सारे समस्या खत्म।
आपने देखा होगा जब सुदामा के जब भगवान के जब हमारे मिलना हुआ, जब मुलाकात हुआ, तो क्या हुआ था उनके पीछे से, उनके जब वो लौट करके आए उनके गांव में क्या हुआ था। तो इसी प्रकार सारे दुखों को वो हर लेते हैं। फिर जब हमारी मुलाकात होती है, ठाकुर जी जब मिलने आ जाते हैं, सारे दुखों को तो यूं ही हर लेते हैं। तो आपके मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। आप ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी से आप संबंध जोड़े, ठाकुर जी को आप अपना बनाइए। तो फिर आप देखो फिर कैसे वो ठाकुर जी से रहा नहीं, ठाकुर जी तो फिर रुक नहीं पाते हैं, हमारे भगवान से रहा ही नहीं जाता। फिर वो क्या करते हैं, आपसे मुलाकात करने आ जाते हैं, मिलने आ जाते हैं। भक्ति यही है, 9 प्रकार कहा गया। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सबम, आचरणम बंदनम, दस्यम सख्यम, आत्म निवेदनम। ज्ञान जो है वो अभ्यास करने से पाया जा सकता है। भगवान की जो भक्ति है और भगवान से जो जुड़ना है वो कैसे होगा, किसके थ्रू से होगा, गुरु कृपा से हो सकता है। एक गुरु के द्वारा हमें भगवान से जुड़ सकते हैं, एक गुरु के द्वारा हमें भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपके जीवन में गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु बिना हम भगवान से जुड़ नहीं सकते हैं, गुरु बिना हम भगवान के भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले हैं। इस रास्ता को सिर्फ गुरु हैं, इनके द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आपके जीवन में होना जरूरी है। जिनके जीवन में नहीं है तो क्या करना चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं को ही गुरु बना लीजिए। जब हम उन्हीं को ही गुरु बना लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान तक पहुंचना और भगवान से जुड़ना और भगवान के भक्ति को प्राप्त करना, इससे आनंद चीज जीवन में और कुछ भी नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता का हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शरण लेना चाहिए, हमें जीवन में उतारना चाहिए।